हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का। सबसे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें दोस्तों, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो सब्सक्राइब जरूर कराएं दोस्तों और दूसरे लोगों और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज एक क्वेश्चन लेकर आऊँ जो कि क्लास 9th का एक्सरसाइज 8.1 मतलब कि चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल है दोस्तों। और उसका 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि एक मेरे स्टूडेंट के द्वारा पूछा गया, तो मैं उस क्वेश्चन को बता रहा हूँ। ठीक है, तो ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच ए डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। तो कहना चाह रहा है, देखिए देखो कि ABCD एक रेक्टेंगल है जैसा कि मैं बनाया हूँ। आप देख सकते हैं कि रेक्टेंगल में ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल होती हैं और ये आमने सामने की जो साइड होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है, तो इस पे जो AC जो डायगोनल बन रहा है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं, इक्वली बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि इक्वली मतलब डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो और अगला क्वेश्चन क्या पूछा है, इसमें दो क्वेश्चन पूछता है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि ABCD एक स्क्वायर है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B। जो BD है वो B को और D को भी ये भी जो डायगोनल ये क्या कर रहा है, इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल D को और एंगल B को। तो सबसे पहले पहला हम लगाते हैं ABCD ये स्क्वायर है, तो ये देखिए हम दो ट्रायंगल लेंगे। एक ट्रायंगल लेंगे ABC, सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल ADC वी हैव क्या है हमारे पास दोस्तों, देखिएगा हमारे पास ABC में देखिए ABC और साथ ही साथ ADC मतलब ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। ठीक है, तो इसमें हमको क्या मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। जैसे एंगल BAC ये वाला एंगल और DAC देखिए DAC ये वाला एंगल इक्वल होगा। ठीक है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है दोस्तों, ऐसा ही लिखते हैं। देखिए लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले जो प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे लिखते हैं, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है पहले उसको लिखेंगे गिवन। तो गिवन जो दिया रहा है ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। इतना गिवन था। क्या हमको प्रूव करना था, पहला प्रूव करना था ABCD स्क्वायर, ये लिखेंगे। देखिए गिवन में हमने लिख दिया ऐसे, फिर टू प्रूव में लिखेंगे ऐसे, फिर टू प्रूव में और भी दो जो चीज़ें रहेंगी उसको भी लिखने के। पहला हमको ABCD स्क्वायर प्रूव करना था, दूसरा प्रूव करना था डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो हमको ये दो चीज़ें प्रूव करती, तो ऐसे लिखना है। उसके बाद प्रूफ में आते हैं, फिर अपनी चीज़ें प्रूव करते हैं, फिर आगे ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग बढ़ते चलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद देखिए दोस्तों एंगल BCA, अब देखिए हमने इसको इक्वल कर लिया, तो अब BCA एंड DCA ये वाला और ये वाला एंगल भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, जैसा कि इसमें वो गिवन था DCA ये वाला भी क्या है दोस्तों, गिवन है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए AC इन दोनों ट्रायंगल में AC इज इक्वल टू AC है जो कि क्या है, जो कि कॉमन है। ये बात समझ में आ गई दोस्तों। देखिए जब कोई भी दो ट्रायंगल को हम लेते हैं, जैसा कि इसमें हमने लिया है ABC और ADC लिया है, जब तीन चीज़ हमने इसमें कॉमन मतलब इक्वल कर दी, तो अब ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस। तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC। ऐसा हो गया। बाई किस रूल से हुआ है, ASA से हुआ है। ठीक है, मतलब दो एंगल बराबर थे और एक साइड बराबर था। ठीक है, तो एंगल कॉन्ग्रुएंसी के नियम से ये इक्वल हो गया है। तो अब हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं दोस्तों कि AB इज इक्वल टू AD। लिख सकते हैं कि जो AB है ये वाला AB AD के बराबर है। ठीक है, जब AB AD के बराबर है, साथ ही साथ और लिख सकते हैं कि CD किसके बराबर है, CB के बराबर। ये जो CD है ये CB के बराबर है। ठीक है, रीजन क्या होगा, CPCT। दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, इसका मतलब यही होता है, इसका फुल फॉर्म यही होता है। ठीक है, तो आगे आ जाइए, जब ये चीज़ें इक्वल होगी तो बट इन रेक्टेंगल हम लिख सकते हैं, बट इन अ रेक्टेंगल, जैसा कि हमने बताया था कि रेक्टेंगल में आमने सामने की जो साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसमें क्या है, बट इन अ रेक्टेंगल अपोजिट साइड्स आर इक्वल। हैंस मतलब कि अपोजिट साइड इक्वल है, जब ये दोनों आपस साइड में इक्वल और ये दोनों भी आपस में इक्वल, इसका मतलब ये तीनों चारों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम लिख सकते हैं क्या, बट हैंस
ABCD इज इक्वल टू DA। हेंस इसके आगे लिख सकते हैं ABCD इज़ अ स्क्वायर। तो दोस्तों ये पहली चीज़ हमने क्या की, प्रूव कर दी। आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब ये आपस में इक्वल थे और हमने इन दोनों को भी आपस में इक्वल कर दिया, ये भी दोनों आपस में, इसका चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब कि जो हमारा AB BC के इक्वल हो गया, BC CD के इक्वल हो गया, CD DA के इक्वल हो गया और DA AB के इक्वल। इसका मतलब चारों साइड आपस में इक्वल हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आ जाते हैं। पहला हम लोग का सॉल्व हो गया कि ABCD स्क्वायर। दूसरा प्रूफ में क्या बोला है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। इस वाले ट्रायंगल में दोस्तों हम लोग कौन सा लेंगे, देखिए इस बार हम लोग क्या लेंगे, ABD लेंगे। क्या लेंगे, ABD लेंगे और दूसरा क्या लेंगे, CDB ले लेंगे। ठीक है, तो हम दूसरे को प्रूफ करने जा रहे हैं। इन ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल ABD एंड ABD हो गया। उसके बाद क्या ले लेंगे, इन ट्रायंगल CDB। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमने दो ट्रायंगल ले लिया, क्योंकि हम इन दोनों ट्रायंगल को नहीं लेंगे तो कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो अब देखिए हम लिख सकते हैं AD इज इक्वल टू CD। AD जो है किसके बराबर है, CD के बराबर है। और क्या लिख सकते हैं, AB किसके बराबर है, BC के बराबर है। AB BC के बराबर है। ये हमने क्या है, साइड ऑफ द स्क्वायर लिख लिया, साइड ऑफ स्क्वायर, जो कि अभी हमने ऊपर क्या किया है, प्रूफ किया है। ठीक है, आप समझ सकते होंगे इस बात को, इस लाइन को। उसके बाद देखिए जब ये मिल गया और BD कॉमन है। ठीक है, इस ट्रायंगल में क्या है देखिएगा, इस ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल में BD और BD दोनों ट्रायंगल में क्या हो गया, कॉमन है। तो हम लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू BD, ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि ये कॉमन हो गया। अब हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, किसके हो जाएगा, जो हम लिए थे ट्रायंगल CDB। इसके क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। किस लॉ से हुआ है दोस्तों, SSS कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है, SSS कॉन्ग्रुएंसी से हो गया। ठीक है, अब हम लिख सकते हैं कि एंगल ABD, जब तीन चीज़ हमने इक्वल कर दी हैं तो वो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाता है, कॉन्ग्रुएंस हो जाता है। तो फिर जो बची हुई चीज़ें हैं, जैसे कि ABD, अब देखिए ABD किसके बराबर हो जाएगा, CBD के बराबर हो जाएगा। ABD इज इक्वल टू एंगल CBD। और अगला क्या हो जाएगा, देखिए ये वाला एंगल इस वाले एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और इसी तरीके से ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल CDB, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। किस कारण से हो जाएगा, CPCT, मतलब क्या कारण लिखेंगे, CPCT से बराबर हो जाएगा। हेंस अगला हम क्या लिखेंगे दोस्तों, हेंस डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ें हमने आपको समझा दी। तो अब देखिए कि जब ये सब चीज़ें हमने कॉन्ग्रुएंसीज को प्रूव कर दिया इन दोनों ट्रायंगल को, तो ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया। जब ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा तो हमको यही चीज़ प्रूव करना था कि डायगोनल BD क्या कर रहा है, एंगल B को और एंगल D को क्या कर रहा है, इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है। एंगल B को और एंगल D को इक्वली क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। आशा करते हैं बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। मैं थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया दोस्तों इसमें, इसलिए क्योंकि इसमें पूरा मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया दोस्तों, इसलिए लग गया क्योंकि मैंने इसको पूरा विधिवत लिख करके अच्छे से पूरा लिख कर समझाया है। क्योंकि क्लास 9 के बच्चों को ऐसे ही लिखना है। ठीक है, इसको डायरेक्टली मैं बता सकता था, लेकिन इसको ऐसे ही लिखना है। आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा कैसे लिखना है, स्टेप बाय स्टेप इसी तरीके से आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। और तब तक के लिए दोस्तों, मेरे चैनल पर नए तो मेरे को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको शेयर करें दोस्तों। मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू so much।